आज 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल 2024। आज की कई अहम खबरें हैं। यह खबर पे हम ख़ास तौर से फोकस करेंगे और उसकी डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो आज की अहम खबरें हैं उसमें से सबसे पहले हम मदरसे को लेकर के बात करते हैं। मदरसा उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के एक आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च को दिए आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के 17 लाख छात्रों और 10,000 अध्यापकों को एक इस तरह से बड़ी राहत दी है और इन अध्यापकों को असल में दूसरे स्कूल में समायोजित करने की प्रक्रिया पर जो था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश JY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का आज जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी गारंटियां और वादे किए गए, जिनमें ख़ासतौर से युवाओं, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, सैनिकों, छात्रों, नागरिकों, व्यापारियों को बहुत अच्छी, शानदार कहना चाहिए, भविष्य की गारंटी दी गई है। और इस प्रोग्राम में जब ये घोषणा पत्र जारी किया गया, P चिदम्बरम और कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद थे। इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और इसको न्याय पत्र का नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है और जैसा हमने बताया, युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो पूरी डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं citizennews.com पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे। एक जो बड़ी खबर है वो आप सबको चौंका देगी। यह खबर जो हम बताने जा रहे हैं वो द गार्जियन अमेरिकी अखबार है। दुनिया में गार्जियन की बहुत पॉपुलैरिटी है, बड़ा अखबार है और इस अखबार में खबर छपी है जो आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। जो आमतौर पे हम इस तरह की कई सारी रिपोर्ट्स कर चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। जो देश या जो लोग ये कहते हैं कि हम कहीं दखल नहीं देते किसी देश में या दूसरे देशों के आंतरिक मामलात में हम दखल नहीं देते, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जो देश दूसरे देशों में दखल देते हैं, जो भी ताकतवर देश हैं ख़ासतौर से, वो अपना पूरा रसूख इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने दबदबे को कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए और बढ़ाने के लिए दूसरे मुल्कों में उनका दखल देना जारी रहता है। इस तरह की पहले भी खबरें आ चुकी हैं और आपने देखा भी होगा, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना है या यूरोप के मुल्क हैं, वो दूसरे मुल्कों में दखल देते हैं, डायरेक्टली दखल देते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि इमरान खान की सरकार को अमेरिका ने पाकिस्तान की फ़ौज को अपने साथ में लेकर के बेदखल कर दिया, इमरान खान को हुकूमत से बाहर कर दिया और वो जेल में पड़े हुए हैं तभी से। उनसे बार बार निगोसिएशन होती हैं, कुछ समझौतों पर बात होती है, लेकिन वो बात फिलहाल तक नहीं बनी। तो ये एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे देशों में दखल दिया है। उसमें आप अरब के देश देखें, चाहे वो इराक वॉर हो या इराक ईरान वॉर हो या अफ़गानिस्तान है, लीबिया है, सीरिया है, लबनान है, जॉर्डन, मिस्र, यहाँ की हुकूमतों को बनवाने, गिरवाने, यहाँ के बादशाहों को या जो हुकूमत में थे उनको मरवाने जैसे काम अमेरिका और UK की सरकारों ने किए। रूस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप इस तरह के रहते हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पुतिन के ऊपर आरोप लगे क्योंकि वहाँ के जो सेकंड लीडर थे पोजीशन पार्टी के, नवेली, उनकी हत्या हो गई और उस हत्या में आरोप सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर लगे थे। तो ये दूसरे देशों में दखल देने का एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। चीन की तरफ से भी ताइवान है या और पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर दखल दिए जाते हैं, डायरेक्टली मिलिट्री के जरिए दिए जाते हैं, इनडायरेक्टली अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों
एजेंसीज और जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं उनके ज़रिए दखल देते हैं। यह खबर द गार्जियन ने पब्लिश की है, उसका हेडिंग हम आपको बताते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन बता रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी के तहत लोगों की हत्याएं करवाई, ऐसा द गार्जियन से भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स ने कहा है, ने बताया है। इंग्लिश में थोड़ा सा खबर पढ़ के बताते हैं, आप उसका सारांश समझ लेंगे, समरी उसकी समझ में आ जाएगी। द एलिगेशन ऑफ अप टू 20 assassination since 2020 follows Canada's accusation of Delhi role in murder of dissidents. The Indian government assassinated individuals in Pakistan as part of a wide strategy to eliminate terrorists living on foreign soil, according to Indian and Pakistan intelligence operatives who spoke to The Guardian. Interview with intelligence officials in both countries, as well as documents shared by Pakistan investigators, shed new light on how Indian foreign intelligence agencies elite began to carry out assassinations abroad as part of an approach to national security after 2019. The agency, the Research and Analysis Wing (RAW), is directly controlled by the Office of Indian Prime Minister Narendra Modi, who is running for a third term in office in election later this month. ये एक दिन पहले की 4 तारीख की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, आज 5 तारीख है। The accounts appear to give further weight to allegation that Delhi has implemented a policy of targeting those it considered hostile to India, while the new allegations refer to individuals charged with serious and violent terror offences. India has also been accused publicly by Washington and Ottawa of involvement in murders of dissident figures, including a Sikh activist in Canada and a botched assassination attempt on another Sikh in the US last year. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भारत की सरकार के सीधे संपर्क में रॉ रहती है, भारत की प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहती है। रॉ ने अपने एजेंट्स के ज़रिए विदेशों में 2020 से 30 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं विदेशों में कराई हैं, पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, और एक हत्या का प्रयास किया है अमेरिका के अंदर। वहाँ वो लोग गिरफ्तार हो गए थे जो पन्नू को मारने के लिए गए थे, किसने भेजे थे उसका इसमें भारत का नाम लिया गया है कि भारत ने भेजा था। जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि सिख जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनको निशाना बना करके पाकिस्तान, यूरोप के देशों में, पाकिस्तान और वेस्ट में जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पर भारत ने ये किया। इसमें जो खुलासा किया गया है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के एजेंट्स, जो खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स होते हैं, उनसे बातचीत की गार्जियन के लोगों ने, द गार्जियन जो अखबार है उसके लोगों ने, रिपोर्टर्स वगैरह ने। उन्होंने गार्जियन से बात करते हुए, यानी खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स ने गार्जियन को बताया जो हम आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार ने 2020 से 20 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं विदेशों में करवाई हैं। उसमें पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं और कनाडा के अंदर भी हैं, और एक हत्या का प्रयास करवाया जो हो नहीं सकी थी, पन्नू की, अमेरिका में। फ्रेश claims related to almost 20 claims since 2022 carried out by unknown gunmen in Pakistan, while India has previously been unofficially linked to the deaths.
this is the first time Indian intelligence personnel have discussed the alleged operation in Pakistan, and detailed documentation has been alleging raw directly involvement in the assassinations. पहली मरतबा है कि भारत के खुफिया एजेंट ने इस बात की खुलासा किया या बात की है कि 20 से ज़्यादा लोगों की भारत ने हत्या करवाई है, और ये रॉ का एजेंट है जिसने बात की और गार्जियन से। ये एक लंबी डिटेल रिपोर्ट है जिसका लिंक हम आपको देंगे, और इंग्लिश अगर आपको आती है, समझ में आती है, पढ़ना आती है, तो इस रिपोर्ट को आप पढ़ें ज़रूर। ये हनातन एलिस, पीटरसन, आकाश हसन एंड शेर मोहम्मद बलोच, उनकी पूरी लिखी हुई स्टोरी है। तो आप इस खबर को पढ़िएगा क्योंकि ये बड़ी अच्छा। इससे पहले एक रिपोर्ट 2016 में आई थी, वो भी हमने अपने यहाँ TCJungNews.com पर पब्लिश की थी। अमेरिका की एक मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी, उसने ये खबर छापी थी कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने श्रीलंका के अंदर जो न्यू ईयर्स पर चर्चों में धमाके हुए थे, सुसाइड अटैक थे, वो आत्मघाती हमले, उनको करवाया था। जब श्रीलंका के अंदर वो धमाके हुए थे, हमले हुए थे नए साल के मौके पर गिरजाघरों में, उसमें काफ़ी लोगों की हताहत हुए थे, बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हुए थे। हमारे यहाँ के मीडिया ने, भारत की मीडिया ने उसमें फ़ौरन कश्मीर के आतंकवादियों का नाम शामिल कर दिया था। जैसे पुलवामा के हमले के चंद मिनट के बाद बता दिया गया था कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया। और सतपाल मलिक बताते हैं कि वो हमला कैसे हुआ, किसने करवाया, क्या हुआ, वो जो बयान देते हैं उससे आप समझ सकते हैं। तो न्यू ईयर पर जो धमाके हुए थे श्रीलंका के अंदर, मीडिया ने, भारत के ने कह दिया कि ये पाकिस्तान और कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उन्होंने करवाया। लेकिन बाद में फॉरेन पॉलिसी ने खुलासा किया कि नहीं, यह भारत की खुफिया एजेंसियों ने ISIS के साथ मिलकर के करवाए। अब ध्यान रखें, ISIS के साथ मिलकर के लिंक कहाँ से कर रहे हैं वो, भारत की खुफिया एजेंसियाँ और ISIS मिलकर के उन्होंने ये धमाके किए थे। उन्होंने अपनी जो भी रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन हो, उसके आधार पे वो रिपोर्ट पब्लिश की थी, और एक बड़ी खबर थी। हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा छापा था, इंग्लिश में छापा था, उर्दू में भी छापा था, तीनों ज़बानों में। उसी खबर में बताया गया था फॉरेन पॉलिसी के में कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल, कंधार और जलालाबाद में जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर आतंकवादी हमले करवाए थे। उन हमलों में कई सारे सिख समाज के लोगों की हलाकतें हुई थी। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया थे कि भारत की एजेंसियों ने टर्की, फ्रांस और कनाडा के अंदर भी हत्याएँ करवाई हैं ISIS के साथ मिलकर के। तो एक दूसरे से एजेंसियाँ कोलैबोरेशन करती हैं, संपर्क रहते हैं। आतंकवाद की लड़ाई इसी तरह से लड़ी जाती है। जब ज़रूरत होती है आतंकवादी पैदा कर दिए जाते हैं, जब ज़रूरत होती है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अब घर में घुस कर के मारेंगे वाला जो नारा है, तो ये वो वाली बात है। इसराइल के ऊपर इस तरह के आरोप लगते थे, भारत के ऊपर नहीं लगते थे कि भारत किसी दूसरे देश में जाकर के हत्याएँ करवाता, लेकिन अब ये एलिगेशंस लग रहे हैं, और पिछले साल से बहुत ज़्यादा लगे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में कई बार इस पर खबरें की थी। इसराइल दूसरे देशों में हत्याएँ करवाता था, उसकी एजेंसी मोसाद इसके लिए बहुत कुख्यात है। अभी गाज़ा की जंग के दौरान उन्होंने कई सारे लोगों की हत्याएँ लेबनान में करवाई जो हमास के लोग थे, और खुलेआम कहा था कि हम हमास के लीडर्स की हत्या जहाँ कहीं भी दुनिया में होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था, नेतन्याहू ने,
जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ करवाएंगे। बाद में इस पर बवाल ही बहुत हुआ था। भारत में अतीक अहमद की हत्या होती है, उनके भाई अशरफ की हत्या होती है। पिछले सप्ताह मुख्तार अंसारी मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से उनके भाई अफजाल अंसारी, उनके बेटे उमर अंसारी, अब्बास अंसारी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी साहब को जहर दिया गया है और जहर दे करके उनकी हत्या की गई है। सच्चाई क्या है, क्या मामलात हैं, वो बिना जांच के नहीं सामने आ पाते हैं। अतीक अहमद की हत्या पिछले बरस 2023 में 15 अप्रैल को हुई थी। 1 साल होने को है, 10 दिन बाकी है। 1 साल में आज तक किसी को नहीं मालूम उस हत्या की जांच कहाँ पहुँची। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई थी वो उस वक्त जुडिशल कस्टडी में थे, पुलिस की कस्टडी में थे। अदालत की भी जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका खुलासा किया था, लेकिन 3 अननोन एलिमेंट्स को उसमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया। वो मौके से पकड़े गए थे, उनके पास से जिगाना पिस्टल टर्किश मेड बरामद हुई थी और बता दिया गया था कि इन लोगों ने हत्या की है। हत्या करवाई किसने थी, क्यों करवाई थी, कहाँ उनको ट्रेनिंग दी गई थी, किसने उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराया था, वो जांच में सामने आना चाहिए था। लेकिन अभी तक 1 साल के अंदर उसका कोई स्टेटस किसी को नहीं मालूम है। कॉन्स्पिरेसी होती हैं, एक दूसरे मुल्कों में एजेंट्स रहते हैं, एजेंट्स के जरिए अपने कार्यक्रम पूरे किए जाते हैं। खुफिया एजेंसियों के लिंक रहते हैं एक दूसरे से। जैसे हेमंत करकरे ने खुलासा किया था, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, ये आरएसएस ने करवाए थे। जो इसमें आरोपी पकड़े गए थे, असीमानंद वगैरह, उनके कोर्ट में बयान है कि ये हत्या आरएसएस ने करवाई थी। 164 का बयान कोर्ट के अंदर होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उनके ये बयान रिकॉर्डेड है, उनका वीडियो फिल्म भी वहाँ पर बनाया गया था। जज के सामने दिया हुआ बयान है, पुलिस के सामने नहीं, कि ये हत्याएँ, तो ये जो ब्लास्ट कराए थे, आतंकवादी हमले कराए थे, उसमें इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के एक पूर्व जज हैं जस्टिस DY पाटिल साहब, उनके यूट्यूब पर बयान मौजूद हैं, खबरें मौजूद हैं उससे रिलेटेड, कि मोहन भागवत ने 24 करोड़ रुपए ISIS से लिए, ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लिए हैं। मेरे पास इस बात के सबूत हैं। उसमें पाटिल साहब का पूरा इंटरव्यू है, हमने उस पर रिपोर्ट की हुई है। आतंकवाद की लड़ाई मुसलमानों से लड़ी गई, इसी आप चैनल पे आप उसको तलाश करके देख सकते हैं, पूरी बड़ी डिटेल रिपोर्ट है वो। तो ये जो एलिगेशंस लगे हैं द गार्जियन के, बहुत सेंसिटिव है और देश की जो शोहरत है उसमें इसको बहुत मकबूलियत मिलेगी। भारत को एक ताकतवर मुल्क की हैसियत भारत की हमेशा से रही है, उसकी पहचान में और इजाफा होगा कि भारत बड़े काम, बड़े अंजाम बने रही हमारे साथ देखते रहिए टीवी न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।